आपसे शुरू करूंगा रागिनी। प्रियंका गांधी, क्या यह कहना सही होगा अमेठी रायबरेली अपने कंधों पर ले रही हैं और राहुल देश में प्रचार करेंगे, और प्रियंका स्मृति ईरानी को भी चुनौती देंगी अमेठी में और रायबरेली में भी उनकी जिम्मेदारी है राहुल को जिताने की? रागिनी, देखिए, मानक किशोरी लाल शर्मा जी की चुनौती से ही किस तरीके की घबराहट, बौखलाहट और बदहवासी भाजपा के खेमे में है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण तो कल रात को मिल गया। आपको वो फुटेज भी दिखाना चाहिए था कि किस तरह से अमेठी के कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियां तोड़ी गई, दफ्तर का फर्नीचर तोड़ा गया। मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं, मैं दिखा दूंगा, मैं आपके ऑब्जेक्शन स्वीकार करता हूं। तो वो वीडियो निकालिए जरा, पीसीआर को बोल रहा हूं, वो भी दिखाता हूं। तो ये और मैं ये कहना चाहती हूं कि स्मृति ईरानी जी के द्वारा जो एक एक ईंट फेंकवाई गई कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर पर, उस ईंट का जवाब उनके खिलाफ जनता वोट से देगी, क्योंकि हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, हम मोहब्बत की दुकान वाले लोग हैं, तो वोट से वो जवाब मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि बिल्ली जब खिसिया जाती है ना, तो वो खंबा नोचती है, और मजे की बात यह है कि खंबा नोचने से खंबे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ बिल्ली के नाखून जरूर टूट जाते हैं। तो बात यही हो रही है कि केएल शर्मा जी के लड़ने से जब इतना लोकलाइज चुनाव हो गया, ये हवाई झूठ, पाखंड, प्रपंच, ये घर घर दर दर जाकर पूछना जो राहुल गांधी यहाँ आए कि नहीं, यहाँ खाना खाया कि नहीं, यहाँ लस्सी पी कि नहीं, इस तरह से अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने वाली श्रीमती ईरानी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है ये जवाब देना कि असल में अमेठी में विकास क्या हुआ, अस्पताल क्यों बंद हुए, स्टील प्लांट क्यों बंद हुए, आईआईटी क्यों बंद हुई। तो ये अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जहां तक आप प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है इस वक्त अगर कोई ऐसा नेता देश में है जो कहते हैं ना दिल से दिल का कनेक्शन जनता के साथ बना रही है, तो वो प्रियंका गांधी है। उनका भाषण जो है वो दिल से निकलता है, इसलिए जनता के दिल को छूता है, मन के सबसे मुलायम कोने में जाकर घर करके बैठ जाता है। और यही कारण है कि मोदी जी जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मां से महंगाई नहीं, मां से मंगलसूत्र, दो सवाल रागिनी मेरे। एक मिनट कि मोदी जी जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मां से महंगाई वाला नैरेटिव बंद हो, मां से मंगलसूत्र वाला, मुसलमान और मटन वाला नैरेटिव देश में जम जाए, उसको लगातार चैलेंज करते हुए संवेदना के स्तर पर जनता को जोड़ने का काम प्रियंका कर रही है। इसीलिए वो एक सीट पर सीमित नहीं रहना चाहती थी। देश में सैकड़ों सीट ऐसी हैं जहां से प्रियंका गांधी लड़ती और नामांकन भरते ही जीत जाती, पर ये एक बड़ी लड़ाई है मानक, एक व्यापक दृष्टिकोण में देखिए। दो सवाल। जिस तरह से नफरत और विषाक्त विचारधारा को देश में फैलाना चाहते हैं, वो देश के हर कोने में जाकर एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है। ये उनका त्याग है। रागिनी, दो सवाल। पहला, आपने कहा ये जो पत्थर फेंकवाए गए आपकी गाड़ी पर, ये स्मृति जी ने ईंटें फेंकवाई हैं, क्या सबूत है आपके पास? सीधा आपने उम्मीदवार पर आरोप लगा दिया, स्मृति ईरानी पर आरोप लगा दिया। ये लोकल झगड़ा भी तो हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां पर ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी है, तो एक और एक को जोड़कर दो बनाने में कितना समय लगता है? अभी आलोक से जवाब लेता हूं। दूसरा सवाल, गणित कमजोर नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल, अगर प्रियंका गांधी को उतरना ही था रायबरेली में और अमेठी में आना ही था, तो चुनाव क्यों नहीं लड़ी? क्यों राहुल गांधी को भी वहां से रायबरेली शिफ्ट कर दिया गया और प्रियंका भी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रही? लड़ लेती। आप कह रही हैं कि उनका कनेक्ट बड़ा अच्छा है और उनका लोगों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, वहां कोई काम भी नहीं हुआ, तो लड़ा क्यों नहीं प्रियंका जी ने चुनाव? मानक, मैंने आपका सवाल पूछने से पहले ही जवाब दिया, मगर मुझे लगता है कि आप वो सवाल दिमाग में लगातार सोच रहे थे, इसलिए आप सुन नहीं पाए। नहीं, मैंने सुना, मैंने जान के दोबारा पूछा आपसे, क्योंकि अगर आप ये तर्क देते हैं कि हम नहीं चाहते कि उनको एक, सुनिए ना मेरी बात सुनिए, मैं फिर से बता रहा हूं। आप जब कहते हैं ना हम ये नहीं चाहते कि उनको एक सीट तक सीमित किया जाए, अरे तो राहुल गांधी को भी तो चुनाव लड़वा रहे हैं, वो भी तो पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब राहुल गांधी को एक सीट तक आप सीमित कर रहे हैं, ऐसे प्रियंका भी लड़ लेती है। हाँ, चलिए ठीक है। अच्छा, वो आपने थोड़ा इस प्रश्न के जरिए ना और ज्यादा दरवाजे खोल दिए चर्चा के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी इस वक्त देश में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जो 4000 किलोमीटर चले ना भारत जोड़ो यात्रा, कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ते हुए, फिर मणिपुर से मुंबई तक भी आए, वो चरितार्थ करके दिखा रहे हैं कि कैसे व्यापक तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व हो सकता है। तो अब एक प्रश्न मैं पूछकर आगे आपके सवाल पर बढ़ती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को दक्षिण भारत से इतनी चिढ़ क्यों है? ये नरेंद्र मोदी जी विंध्याचल से नीचे पैर रखते ही अचानक से घबरा क्यों जाते हैं?
उनकी टांगे क्यों कांपने लगती हैं? अरे राहुल गांधी को कह रहे हैं डर गया, भाग गया, डर गया, भाग गया। अरे तुम लड़ने की कोशिश तो करो। प्रज्वल रेवन्ना के लिए कर्नाटक से वोट मांग सकते हैं, तेलंगाना से चुनाव लड़े, केरल से चुनाव लड़े, जाए तमिलनाडु से चुनाव लड़े, आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़के दिखाएं। मैं तो कहती हूँ कर्नाटक से भी लड़के दिखाएं, जहां पर सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए पहुंच जाते हैं और बलात्कारियों के लिए वोट मांगने के लिए। और वहीं दूसरा प्रश्न एक और आ जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप ये 400 पर भी सवाल पूछ रहे हैं, जरूर पूछेगा अजय आलोक से कि नया कश्मीर का नारे का क्या हो गया भाई? कहां गया कश्मीर? अब चुनाव ही नहीं लड़ रहे कश्मीर से, वहां से भी डरकर भाग रहे हैं। ओके, अभी लीजिए, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं उसी पर आ रही हूँ। डरना और भागना का पर्याय अगर आज कोई देश में है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हैं। अब मैं आ जाती हूँ रायबरेली पर। तो देखिए, रायबरेली से राहुल गांधी जी का क्या संबंध है और वो क्यों लड़ रहे हैं? आपने पूछा कि क्या है, राहुल जी लड़ रहे हैं, प्रियंका जी नहीं लड़ रही। राहुल जी को चुनना था कि वो अमेठी से चुनाव लड़े या रायबरेली से लड़े। रायबरेली से कांग्रेस पार्टी का संबंध 1992 से है, तब से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबसे लंबे समय से अगर कोई एक सीट है जो कि कांग्रेस पार्टी ने संभाली है, सहेजी है, वो रायबरेली की सीट है। तो इसे समझने के लिए जो इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की कर्मभूमि रही हो, उसको विरासत नहीं, उसे कर्तव्य के रूप में कैसे लिया जा रहा है, ये समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए है। जनता के लिए धड़कता हुआ एक दिल चाहिए, जो मोदी जी के पास है नहीं असल में। अच्छा, तो वो नहीं प्रियंका समझ जी क्यों पाएंगे। नहीं लड़ी, ये बताइए, प्रियंका क्यों नहीं लड़ी? मैंने आपको बताया, प्रियंका गांधी ने एक बड़ी लड़ाई को ज्यादा सहजता के साथ स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि मैं अमेठी और रायबरेली में तो वो बचपन से प्रचार करती आ रही हैं, उसको इतना तूल देने की आपको आवश्यकता नहीं है कि डेरा जमा लिया। उनके डेरा जमाने की जरूरत नहीं। किशोरी लाल शर्मा आज भी 2 लाख वोट से जीत रहे हैं, 2 लाख से। ओके, अजय आलोक।